What's up people? A very good morning guys and welcome back to my world. आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ गाइज। मेरे को लास्ट ब्लॉग में काफ़ी अच्छे कमेंट्स मिले ये देखो, जब भी पापा ब्लॉग शुरू करेंगे तभी आरुषि को आना है। राइट गाइज, सो थैंक यू सो मच। लास्ट ब्लॉग में मुझे काफ़ी अच्छे कमेंट्स मिले और काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला। सो आज कैप्शन देख के तो पता चल गया रहेगा कि आज अपन अपनी फैंटम किया सेल्टोस HTX डीजल मैनुअल का आज अपन ओनरशिप रिव्यू करेंगे। उससे पहले सभी लोग को हैप्पी हनुमान जयंती। आज भाई मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ, जय श्री राम जय हनुमान। तो देखते हैं, सबसे पहले मंदिर चलते हैं या फिर रिव्यू करते हैं फिर मंदिर चलते हैं। चलो फिर आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और भी अपन सब कवर करेंगे कि ओनरशिप रिव्यू में क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा, कब मैंने ये ली थी, उसके प्रोस को क्या है, कॉन्स क्या है। तो चलो बने रहिए, मंदिर चलते हैं। आज दोनों गाड़ियाँ धुल गई है भाई। ये ना फैंटम को चलाया बहुत टाइम हो गया क्योंकि अभी ये गाड़ी ऑफिस जाती है अपने, मेरी वाइफ लेके जाती है, अभी उनको ऑल्टरनेट डे जाना पड़ता है। तो सही है, डेली की रनिंग है इसका। और वो है उसका बहुत जल्दी अपन सरप्राइज़ लाने वाले और एक ट्रिप अरेंज कर रहे हैं। इसके भी नीचे कर ही देता हूँ। या ब्लैक गाड़ी होती है ना, ये देखो दिख रहा, पता नहीं है कैमरा कितना जस्टिस कर रहा है। ये देखो, हाँ बहुत यार, बहुत धूल मिट्टी करती है भाई ब्लैक गाड़ी को ना। देखो ऊपर से तो साला साफ़ हो ही नहीं पाती है, बट मेंटेन बहुत करना पड़ता है बॉस। ये लो एंगल ही है ना। हाँ चलो चलो, ये देख रहा, वेलकम। निकलता है गाड़ी। ओके ओके ही है यार, अंदर से साफ़ करवानी है। इंटीरियर्स मस्त है यार, जब भी देखो ना दिल खुश होता था गाइस। तो अभी ना अपन डिसाइड किया है कि पहले मंदिर चलते यार, क्योंकि आज हनुमान जयंती है और जहाँ मैं मंदिर जाता हूँ वहाँ फिर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। तो पहले दर्शन करते हैं भाई प्रभु जी का नाम, उसके बाद फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो चलो बने रहिए, तब तक के लिए जय श्री राम। अच्छे से दर्शन करते हैं और फिर इसका डिटेल ओवरव्यू आज अपन करेंगे। अच्छी सी जगह ढूंढेंगे जहाँ पे गाड़ी लगा के आपको लेफ़्ट राइट सेंटर जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है विथ माई किया सेल्टोस HTX के, अगर कोई देख रहा है एनी कार विद इन द बजट ऑफ 20-22 lakhs तो किया सेल्टोस कंसिडर करनी चाहिए कि नहीं। चलो भाई, ये गाड़ी में ना अभी तक मैंने वो कैमरा होल्डर नहीं लगाया, सो बेयर विथ मी। और ये गाड़ी का ना अभी सर्विसिंग आ गया है ड्यू, और ये गाड़ी अपनी चली है टोटल 31,490। पुणे में अभी पता हो कितना चल रहा है, 38 डिग्री चल रहा है। एक टाइम था जब बोलते थे कि पुणे हिल स्टेशन है। भाई अभी कुछ नहीं बचा पुणे में हिल स्टेशन नाम का कुछ भी। इतनी गर्मी अभी हो रही है कि आप AC बिना नहीं कर सकते, मतलब महाभयंकर गर्मी। भाई बहुत अच्छा दर्शन हुआ, बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ। आज मैंने सोचा नहीं था, मुझे लगा बहुत भीड़ हो गई, बट बहुत अच्छा दर्शन हुआ। क्या भाई यहाँ पार्किंग ही नहीं मिलती है, फटाफट मैंने लगा कि दर्शन अच्छे से हो गए। अब निकलते फटाक से। चलो भाई, अभी अपन मस्त आ गए वापस और जल्दी से अभी अपना वो ओनरशिप रिव्यू शुरू करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। गाइस पहले तो उसके अभी फ्रंट से शुरू करता है। सबसे बड़ा इसका जो इम्पोजिंग लगता है लुक, वो है इसका टाइगर नोज ग्रिल, बड़ा अट्रैक्टिव लगता है सामने से कुछ इस तरफ। ये गाड़ी है मेरी HTX मैनुअल डीजल 2021 मॉडल, और ये मैंने मार्च 2021 में ली थी। और ये देखो भाई मस्त है। इसमें मैं आपको इसके लुक्स है ना, सबसे बड़ा प्रोज है कि इसके लुक्स बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत इम्पोजिंग है। जब मैंने ये गाड़ी ली थी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने यही गाड़ी क्यों चूज़ वगैरह की।
तो ये है कुछ उसका फ्रंट। टाइगर नोज ग्रिल है जो एकदम पियानो ब्लैक फिनिश में है। इसके आइस क्यूब्स फॉग लैम्प्स है और इसके आगे के एलईडी लाइट्स है। इसका थ्रो मेरे को ओके लगता है, उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। फिर ये जो रबड़ है ना, साइड रबड़, ये सारी एक्सेसरीज़ जो मैंने ली है इसमें, ये सारी मैंने किया के शोरूम से ली है। सो ये साइड रबड़ मैट्स जो इसके प्रोटेक्शन के लिए। ये गाड़ी मुझे तकरीबन 20 तक पड़ी थी, 20 लाख तक। इसमें इंक्लूडिंग मैंने इसके GTX के अलॉय व्हील्स लिए थे जो मुझे शोरूम से मैंने लिए थे, और इसके जो ओरिजिनल थे ना मैंने शोरूम वालों को ही बेच दिए थे, और ये मुझे पड़े थे समथिंग 55,000 पे 4 पीस, ठीक है। फिर मैंने ये स्लाइड सिल्वर प्लेट लगाई थी साइड में, क्रोम गार्निश। ये भी सारी एक्सेसरीज इसकी जो क्रोम की है सब कुछ, ये शोरूम से। ये भी क्रोम का मैंने शोरूम से लगाया है। ये बाय डिफ़ॉल्ट HTX के साथ आता है, ठीक है। इसके रेन वाइजर्स जो है ये भी मैंने शोरूम से लगाया है। इसके टायर देखो, मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं। GTX कलर्स आज तक मुझे बहुत पसंद आता है, वन ऑफ द बेस्ट गुड लुकिंग टायर्स। ये मैंने चारों डोर्स में डोर प्रोटेक्टर लिया था, ये भी शोरूम से है, ठीक है। और ये जो पीछे का है ना छोटा मोटा क्रोम पट्टी, ये भी मैंने शोरूम से वगैरह लिया था, ठीक है। बाकी मैंने कुछ भी इसमें मॉडिफिकेशन कुछ नहीं करवाया है, एज़ इट इज़ है। और ये मैंने लास्ट ईयर लगाया था रेयर स्पॉइलर, जो मुझे काफ़ी पसंद है। ये GTX का है जो मैंने डायरेक्ट शोरूम से ही लिया था ये भी। तो ओवरऑल विथ एक्सेसरीज़ विथ क्या बोलते हैं अलॉय व्हील्स, एंड इस पर मैंने 25,000 का सिरामिक कोटिंग किया था, PPF नहीं किया, ठीक है, जो मेरा अभी तक चल रहा है, जिसमें मेरे 3 साल तक की वारंटी थी, और उसमें जितनी बार भी सर्विसिंग में वगैरह जाए इसमें सारे कोट्स फ्री थे। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी डील वगैरह मिल गई थी। तो ये है कुछ है इसका बाहर से लुक जो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव वगैरह लगता है। मुझे ये गाड़ी बड़ी पसंद आती है बहुत ज़्यादा। तो एक बार इसको अंदर से मैं आपको सारे फीचर्स वगैरह बताता हूँ, और फिर इसके मैं सारे एक्सपीरियंसेस भी आपसे शेयर करता हूँ। चलो ये देखो, ये देख रहे हैं सेंसर्स। इसका एक ड्रॉबैक है कि एक ही साइड सेंसर दिया हुआ है, दूसरी साइड भी दे सकते थे, बट यहाँ पे एक ही साइड पे है। तो गाड़ी इधर क्लिक करो तो लॉक होती है, इधर क्लिक करो तो अनलॉक होती है, और चाबी मेरे पॉकेट में। चलो गाड़ी के अंदर चलता है और फिर अंदर से कैसी है मैं आपको दिखाता हूँ। चलो भाई लोग, अभी अपन गाड़ी में आ गए मस्त। ये देखो इसका इंटीरियर लुक, इसका जो बेज इंटीरियर है ऑफ वाइट का, अभी तक एज इट इज़ मेंटेन्ड है, मेरे को ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी है। ये कुछ इसका बैक है, ठीक है। बैक सीट पे जब जाएंगे तो मैं बैक सीट का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। सबसे पहले अपन आगे का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। और इसका जो कॉकपिट दिखता है ना कुछ इस तरह से, जो काफ़ी प्रीमियम दिखता है मुझे, मतलब इसका लुक काफ़ी पसंद आता है। इसमें मैंने जो है लेदर रैप है ना, ये खाली एक चीज़ है जो मैंने बाहर से करवाई थी, बाकी मैंने इस गाड़ी में कुछ भी बाहर से नहीं करवाया। जो क्रोम लगा है वो, अलॉय व्हील, सब कुछ शोरूम से है, ठीक है। मुझे काफ़ी शौक था, ये गाड़ी मैंने बहुत शौक से ली थी। ये मेरी फर्स्ट इंसेंटिव्स जो था 2021 का, आफ्टर कोविड लॉकडाउन, तब मैंने ये गाड़ी ली थी, और बहुत शौक से। मेरे पास उससे पहले i20 थी, i20 भी रखी थी, उसके बावजूद मैंने ये ली थी। सो इस तरह से कुछ इसका डैशबोर्ड लुक है पूरा। ये इसका एंटरटेनमेंट इतना अच्छा है, आज तक कभी लैग नहीं हुआ, 4 साल में नो कंप्लेंट्स, बहुत अच्छे से ऑपरेट वगैरह होता है विद द सिंगल टच, एंड यू गेट लॉट ऑफ ऑप्शंस, यहाँ पे आप डिस्प्ले को कैसे भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आपका फेवरेट्स है, ये मेरा किया कनेक्ट था जो इसके साथ आया था, सब्सक्रिप्शन मेरा 3 साल हो गया है, तो वापस मुझे रिन्यू करवाना है। वन ऑफ द बेस्ट फीचर विच आई लाइक अबाउट दिस इज दिस एम्बिएंट लाइट, साउंड म्यून लाइट। सो ये देख रहे हो, इसमें जितने भी मोड्स वगैरह है, ठीक है, जिस तरह से मैं कोई भी गाना चलाऊँगा एप्पल कारप्ले से, तो ये जो साइड में हूफर्स है ना, वहाँ से रात को ना एज पर द सॉन्ग बीट्स ये डांस करते थे, डांसिंग लाइट्स, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। वन ऑफ द बेस्ट फीचर ऑफ 2021 जो किया ने इंट्रोड्यूस वगैरह किया था, मुझे बहुत वगैरह पसंद है। इसमें बहुत सारे मोड्स हैं, पार्टी मोड है, ट्रैवलिंग मोड है, ऑल दैट। उस हिसाब से आपकी गाड़ी का पूरा एम्बिएंट वगैरह अच्छे से इल्यूमिनेट होता है, और म्यूज़िक के हिसाब से ये सॉफ्ट टच और लाइट्स अपने आप डांस वगैरह करते हैं। दैट इज़ वन ऑफ द गुड फीचर विच आई लाइक। उसका स्मार्ट दूसरा है स्मार्ट एयर प्यूरीफायर, सो ये भी मैंने बंद करके रखा है, बट ये भाई बहुत यूज़फुल। आप हाईली पॉल्यूटेड सिटीज़ या रास्ते पे वगैरह जाते हो, अभी तो देखो पुणे का अपना सही है 22 है, बट दिस इज़ वेरी गुड। मैं जब दिल्ली लेके गया था ये गाड़ी बॉस, तब ये फीचर बहुत काम आया था मुझे।
सो दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फीचर। बाकी इसके बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स वगैरह हैं जो मैंने सारे ऑलमोस्ट वगैरह यूज़ किए, ठीक है। इसका इनबिल्ट मैप ले लो, सेटिंग्स ले लो एंड ऑल दैट। सो दिस इज़ द कॉकपिट विच आई लव द मोस्ट। और इसका सबसे बेस्ट चीज़ क्या है पता, कि इसमें ना सब चीज़ के लिए ना बटन्स दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको हर चीज़ स्क्रीन से वगैरह करनी हो। सो दैट इज़ वेरी यूज़फुल और बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। जब भी आप ड्राइव करते हो ना तो आपका ध्यान नहीं भटकता। आपको एसी के लिए ऑटोमेटिक एसी दिया गया है विथ ऑल द टच पॉइंट्स एंड ऑल दैट, सो दैट इज़ गुड। यहाँ पे हम ऊपर आते हैं तो ये है सनरूफ, जो देखते हैं यार, इसकी सनरूफ ना मेरे को ओके लगती है, ठीक है। शौक के लिए और आरवी इज्जत कर रही थी इसलिए मैंने सनरूफ वाले लेने का। मुझे पर्सनली कोई सनरूफ का शौक नहीं है। इसका अच्छा वाइड ओपनिंग है सनरूफ का, बट ये पैरानोमिक नहीं है। अभी की सेल्टॉस में पूरा पैरानोमिक व्यू वगैरह आता है, बट दिस इज जस्ट अ सनरूफ। दैट इज़ अ गुड फीचर, गुड टू हैव वंस यू हैव इन मानसून। तो आप खुला रख सकते हो, आपको व्यू अच्छा आएगा, बट मैक्सिमम टाइम बस ये बंद ही रहता है। सो ये कुछ टच एंड फील है गाड़ी का। मुझे इसके सीट कवर्स बहुत पसंद है। आप देख रहे हो इतने कुशन्ड है, इतने कुशन्ड सीट कवर्स है कि यू विल फील वाव, क्योंकि ये अभी भी मतलब ज़ीरो मेंटेनेंस वगैरह, और मैं काफ़ी केयर वगैरह रखता हूँ। और ये देख रहे हो, ये मेरी हाई क्रॉस में भी मैंने रखा है ये नेक पिलो, और सेल्टॉस में भी। भाई ये बहुत अच्छी एक्सेसरीज है, ये आपको लेनी हो तो कोई भी आप वेंडर से ले सकते हो, बट दिस इज मस्ट है इफ़ यू आर ट्रैवलिंग एंथुजियास्ट लाइक मी, जो आप लंबी लंबी ट्रिप्स वगैरह करना पसंद करते हो, तो ये सबसे बेस्ट फीचर है। इसमें और एक चीज़ है कि ये जो ड्राइवर साइड का है वो वन टच अप एंड डाउन है, और बाकी सब आपको होल्ड करके रखना पड़ता है। तो ये था कुछ एक्सपीरियंस आगे का। अभी चलते हैं पीछे फटाक से। चलो भाई, तो ये है अपना कुछ पीछे का रियर एक्सपीरियंस। भाई ये गाड़ी मैंने ली थी, वन ऑफ द बेस्ट पॉजिटिव पॉइंट्स इज द बैक सीट एक्सपीरियंस। इसमें आपको एम्पल लेग रूम मिलता है कंफर्टेबली, मतलब मेरे जैसा बंदा विच इज़ 5'9", 5'10", आराम से आप बैठ वगैरह सकते हो, और इधर 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। इसका और एक चीज़ वगैरह है कि ये काफ़ी अच्छा कुशन है, तो जब भी आप लॉन्ग ट्रिप्स पे वगैरह जाते हो ये सीट आपको बहुत अच्छे से होल्ड करती है। और ये देख रहे हो, इसका एक सेटिंग है कि आप सीट्स को 60-40 स्प्लिट कर सकते हो, और ये मैक्सिमम रिक्लाइन पे है, या फिर आप थोड़ा अपराइट बैठना चाहते हो तो ये भी है, तो दोनों का डिस्टेंस वगैरह देख लो जो है। बट सीट इसकी देखो, ये एकदम पीछे की साइड पे है, ठीक है। ये गैप दिख रहा है, तो अगर आपको लेटे लेटे भी जाना हो तो दिस इज़ द मैक्सिमम सेटिंग एंड दिस इज़ द मिनिमम सेटिंग जो आप कर सकते हो। इसके कारण आपका ना ये ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस बहुत इंप्रूव हो जाता है, वेयर यू फील लॉट ऑफ रिलैक्सेशन जब आप बैक सीट पे वगैरह होते हो तो, ठीक है। इसमें ये सॉफ्ट टच है, गाड़ी गंदी है गाइस, बट अभी मैं जस्ट सर्विसिंग में डालने वाला हूँ 1-2 दिन में। तो ये सॉफ्ट टच है, ये सॉफ्ट टच है, दिस इज़ पियानो फिनिश, और ये प्लास्टिक है। भाई छोटा बट सबसे यूज़फुल फीचर जो किया ने इंट्रोड्यूस किया था आज द सन ब्लाइंड्स, बहुत अच्छा है, बस बहुत अच्छा है। प्रॉपर आपको प्राइवेसी देता है, एकदम लाइट को अंदर नहीं आने देता, और पीछे वालों के लिए एक्सपीरियंस बहुत सुधर जाता है। और ये देख लो कुछ आगे का व्यू विद द सनरूफ ओपन, तो कुछ इस तरह से दिखता है आगे का फ्रंट। ये है पीछे का एसी, चिलिंग इसकी बहुत सही है, टोयोटा की तो बहुत बेटर है, बट दिस इज़ ऑल्सो गुड। पीछे मतलब विद इन फ्यू सेकेंड से ठंडी कर देती है गाड़ी, ठीक है। और ये जो प्यूरीफायर है ना, इसका सेटिंग पूरा इधर डिस्प्ले होता है, अभी तो मैंने बंद करके रखा है। और ये 2 इसके एसी वेंट्स वगैरह है, और पीछे इसका चार्जिंग वगैरह दिया हुआ है, USB आगे USB दिया हुआ है, और एक 12 वोल्ट का चार्जिंग वगैरह दिया हुआ है, तो चार्जर्स की भी कुछ कमी वगैरह है नहीं। ये है कुछ बैक सीट एक्सपीरियंस जो आप आराम से 3 लोग को बैठ सकते हो। कंफर्टेबली जाना तो 2 अडल्ट बीच में बच्चा बिछा दो, बेस्ट सॉर्टेड है, जितनी भी लंबी जर्नी करनी हो आप जा सकते हो। चलो अभी जल्दी से चलते हैं, मैं आपको बूट दिखा देता हूँ। इसका ट्रंक, इसका ट्रंक है 433 लीटर्स। सॉरी गाइस, अभी ये पीछे सामान है कुछ पड़ा हुआ है, बट जितना दिखता है देखो 433 लीटर्स का इसका ट्रंक स्पेस है, और मोर देन सफिशिएंट वगैरह है। और इसका ये देख रहे हो 60-40 स्प्लिट है, कि आप गाड़ी का सीट्स भी रिक्लाइन वगैरह कर सकते हो, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा लगेज डालने के लिए। ये देख रहे हो बीच में गैप, तो वो मैक्सिमम पोजीशन है जो मेरे बैक रेस्ट के हिसाब से है, और ये मिनिमम पोजीशन वगैरह जिस हिसाब से 2 सेटिंग वगैरह दी गई है। ये इसके साथ पार्सल ट्रे आती है, बट गाइस ये इसका हमेशा टूट जाता है, तो अभी ये सब इसमें मुझे ठीक करना पड़ेगा, बट दिस इज़ गुड इनफ। चलो तो अब इसका एक्सपीरियंस मैं शेयर करता हूँ। ऑलराइट गाइस, सो
आपको मैंने अच्छे से वॉक अराउंड दे दिया है, गाड़ी में क्या फीचर्स है, कैसा है एंड ऑल दैट। अब मैं उसके एक्सपीरियंस के बारे में मैं आपको बताता हूँ, कि मैंने सेल्टॉस ही क्यों ली थी। जब मैं 2021 में गाड़ी देख रहा था तो मेरी रिक्वायरमेंट थी कि मुझे मैनुअल चाहिए और मुझे डीजल गाड़ी चाहिए जो मुझे माइलेज भी दे, मुझे पावर भी दे और सफिस्टिकेटेड लगे, और अंदर बैठने में ना आप 5 साल या 7-8 साल आप गाड़ी यूज़ कर लो ना, आप बोर ना हो। ये सब मेरे रिक्वायरमेंट्स थे कि लॉन्ग रन के लिए मुझे गाड़ी रखनी है, क्योंकि यार मिडिल क्लास मैक्सिमम बंदा 5-7 साल तो रखेगा ही रखेगा। मेरी पहली गाड़ी भी ऑलमोस्ट 7-8 ईयर्स मैंने रखी थी i20, तो उस हिसाब से मेरा इंटेंशन था। तो मैंने सबसे पहले तो मुझे सब कॉम्पैक्ट 4 मीटर में नहीं जाना था, ठीक है, जिसमें आती थी आपकी नेक्सॉन, सोनेट, ब्रेजा और वो सब गाड़ियाँ। बट उसमें कैसा है ना कि बैक सीट में बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक लगता है, कोई भी गाड़ी ले लो, और लेग स्पेस नहीं है किसी में भी नहीं, बिकॉज दिस आर सब कॉम्पैक्ट 4 मीटर एसयूवी, ठीक है। ये इसका जो लेंथ है वो 4370 समथिंग 4400 के हिसाब से है। तो इसमें आपको बैक सीट वालों को लेग स्पेस बहुत अच्छा मिल जाता है, चौड़ाई भी आपको अच्छी खासी वगैरह मिल जाती है, जिसमें 3 जन आराम से वगैरह बैठ सकते हैं। एंड मेरी फैमिली के हिसाब से मैं आराम से 3 लोग को वगैरह बिठा के जाता हूँ, और मुझे कभी भी दिक्कत वगैरह कुछ भी प्रॉब्लम आई नहीं है। तो ये बुक करने से पहले मैंने और एक गाड़ी देखी थी सेल्टॉस में, एनिवर्सरी एडिशन, जिसमें थोड़े कॉस्मेटिक चेंजेस थे, ऑरेंज एलिमेंट्स थे, वाइट में एंड ऑल दैट। उसका वेटिंग बहुत ज़्यादा चल रहा था। ये मैंने 2020 दिसंबर में बुक की थी और ये मुझे मिली है 2021 मार्च में, जब शिवरात्रि थी तब मैंने ये ली थी, ठीक है। मैं ऑलमोस्ट कैंसिल कराने गया था बिकॉज ऑफ द वेटिंग पीरियड, क्योंकि काफ़ी टाइम लग रहा था, मेरा पेशेंस लेवल उतना था नहीं, मुझे गाड़ी चाहिए थी। तो मैं टाटा के शोरूम गया था हैरियर देखने, ठीक है। तब हैरियर का पुराना लुक था, जिसमें हैरियर मुझे पसंद है, ठीक है, बिल्ड क्वालिटी एंड ऑल दैट, आई लव दैट। बट उसका फिट एंड फिनिशिंग अंदर बैठने के बाद मुझे लगता था कि 1-2 साल के बाद मैं बोर हो जाऊंगा। कैबिन इससे स्पेशियस है बट फीचर्स नहीं थे। उसकी स्क्रीन जो पुरानी थी हैरियर की वो बहुत लैगी थी, और कुछ ना कुछ इश्यूज वगैरह था इन टर्म्स ऑफ ब्रेकडाउन्स, और कुछ प्रॉब्लम से एरर्स आते थे। जो सर्विस सेंटर्स का एक्सपीरियंस बहुत ख़राब था, जितने मैंने ब्लॉग्स पढ़े कि टाटा का सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस, मतलब अभी टाटा बहुत इम्प्रोवाइज हो गया इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, पर अभी भी मुझे लगता है कि उनको सर्विस इम्प्रूव करनी चाहिए, क्योंकि जितने भी टेक्निकल एरर्स आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ अपग्रेड ऑफ द स्क्रीन एंड एवरीथिंग, वो लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे, जितने भी इलेक्ट्रिक इश्यूज वगैरह आ रहे हैं। तो ये अभी भी चल रहा है, इसलिए मेरे को थोड़ा ट्रस्ट और वो थोड़ा कम था कि नहीं यार थोड़ा मैं बेटर वगैरह देख लेता, और मेरे को सिटी पर्पस के लिए वगैरह चाहिए थी, तो मेरे को साइज़ इतना ही चाहिए था, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए था। तो ये एक रीज़न था। उसके बाद मैंने देखी थी वॉक्सवैगन की, ये कौन सी एसयूवी है, बट वो मुझे उतनी टिगोन, बट वो मुझे उतनी पसंद आई नहीं थी। क्रेटा मुझे पसंद उतनी नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी i20 यूज़ कर चुका हूँ, हुंडई का, तो मैं ऑलरेडी हुंडई यूज़ कर चुका हूँ। और हुंडई का ना कोरियन कार से सबसे बेस्ट होता है उसका इंजन, जैसे टोयोटा जापानीज़ गाड़ी का होता है ना, वैसे हुंडई गाड़ी का इंजन बहुत अच्छा होता है, बट उसका सर्विसिंग, पार्ट्स एंड एवरीथिंग एक्सपेंसिव होता है वैसे, इसलिए मेरे को हुंडई नहीं चाहिए था। बट किया जो है वो भी हुंडई की सिस्टर कंसर्न ही है, तो इनके दोनों के पार्ट्स एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली कुछ भी वगैरह हुआ हुंडई वाले भी सॉल्व कर सकते हैं अगर किया में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो। बट गाइज ये गाड़ी में उतनी ज़्यादा दिक्कत वगैरह आती नहीं है, ठीक है। दूसरी बात है किया ही मैंने क्यों चूज़ की, नॉट ओनली फॉर इंडिया रीजन, बिकॉज इंडिया के लिए किया सेल्टॉस एक नया प्रोडक्ट था, 2019 में लॉन्च हुआ था। बट मैंने ये गाड़ी बाहर के मार्केटों में बहुत देखी है। मैं यूएस गया था, मैंने मैक्सिमम किया की गाड़ी देखी है। मैं दुबई गया था, मैं को किया, थाईलैंड में किया, हर जगह मुझे किया दिखा। तब मैंने रिसर्च करना शुरू किया, देन आई गॉट टू नो कि यार 1992 में किया लॉन्च हुआ है, एंड इट्स अ गुड सिस्टर कंसर्न ऑफ हुंडई, इट्स मच मोर रिलायबल। बाहर के मार्केट से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, और इंडिया में जैसे लॉन्च हुआ था तो सेल्टॉस के लुक के कारण पब्लिक पागल हो गई थी कि यार वी नीड टू गो फॉर सेल्टॉस। तो मेरा माइंडसेट था कि यार लेट्स नॉट गो फॉर क्रेटा, सेल्टॉस पे चलते हैं, क्योंकि मुझे उसके लुक्स बहुत पसंद है, इंटीरियर्स बहुत मुझे क्लासी लगा, प्रीमियम लगा, और एसयूवीश फीलिंग वगैरह हुई जो आप कभी भी विद इन सिटी पार्टीज या फिर ऑफिशियल कॉर्पोरेट्स मीटिंग्स एनीवेयर आप कभी भी ड्राइव कर सकते हो, आपको कुछ भी नहीं पड़ेगा। आपको हमेशा ये गाड़ी आपको प्रेजेंटेबल रखेगी और काफ़ी कंफर्टेबल फील करवाएगी। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस कि मैंने किया ही क्यों ली, ठीक है। अब आते हैं इसके ड्रॉबैक्स के बारे में। वन ऑफ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ किया सेल्टॉस, या मैं ड्रॉबैक बोलूँगा, जो इन अ वे पॉजिटिव पॉइंट भी है, बट इज़ द सस्पेंशंस इसके बहुत स्टिफ है गाइज। मैं ऑनेस्टली मैं आपको बताता हूँ, इसके सस्पेंशन स्टिफ है, इसके झटके लगते हैं,
ब्रोकन रोड्स पे, ब्रोकन पैचेस पे, या कभी आप खड्डों में चले गए हो, भाई फील होता है, कमर पे आता है, आपको हिप्स पे आता है, पीछे जो भी वगैरह बैठता है ना उनको झटके लगते हैं, गाड़ी हिलाती है, ठीक है। जिस कंपेयर में ना टाटा के सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं, टोयोटा के बहुत अच्छे हैं, बट इसके बहुत स्टिफर साइड पे, इसके कंपेयर में क्रेटा के सस्पेंशन बहुत सॉफ्ट है, ठीक है। सो ये सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक है, बट बिकॉज ऑफ द स्टिफ सस्पेंशन इसकी हाईवे ड्राइव इज अमेजिंग। गाड़ी रोड को चिपक के चलती है, कुछ भी कॉर्नरिंग करना हो आप कभी भी कॉन्फिडेंस लूज नहीं करोगे गाड़ी चलाने में, और एकदम सटल ड्राइव आपको वगैरह देगी, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन और पिकअप बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो आपको हाईवे पे नो कंप्लेंट्स, बट आपको इंडिया रोड्स पता है कि आपको खड्डे मिल ही जाएंगे एंड ऑल दैट, इसमें ये उछाल देती है। एंड दिस वाज वन ऑफ द रीज़न कि मैंने हाई क्रॉस ली, क्योंकि मैं ये गाड़ी बहुत यूज़ कर रहा था, और मैंने मेरी i20 बेची है लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर 2023 में मैंने बेची है, तो मुझे गाड़ी चाहिए थी, और मेजरली मुझे चाहिए था कि एक बड़ी गाड़ी हो जिसके सस्पेंशन और एकदम क्लासी राइड हो। देन आई डिसाइडेड हाई क्रॉस, क्योंकि तब मेरी फैमिली भी बढ़ रही थी और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम ऑफ माई वाइफ हम जब भी ट्रैवल वगैरह करते थे विद इन सिटी ऑल्सो, झटके फील होते थे, दैट इज़ नॉट गुड इन टर्म्स ऑफ मेडिकल टर्म्स एंड ऑल दैट सो वो भी एक रीज़न था कि नहीं यार एक गाड़ी अपग्रेड वगैरह करते हैं टिल द टाइम कि ये आपको हमेशा कंफर्टेबल वगैरह करवाएगी। तो सस्पेंशन से एक मेजर ड्रॉबैक है जो मुझे लगा है। सेकेंड थिंग है इसकी लाइट्स का थ्रो ओके है, ठीक है, इतना हैपनिंग नहीं है जितना आपको फॉर्च्यूनर में मिल जाएगा या XUV 700 मिल जाएगा, उतना नहीं है। इसका लाइट ओके, इसका क्रेटा का सबका लाइट ओके, उतना आपको सेटिस्फैक्शन वगैरह नहीं मिलेगा। बहुत जल्दी मैं इसकी लाइट्स अपग्रेड करूंगा, अभी तक नौबत आई नहीं है, बिकॉज अभी मुझे सबसे पहले मॉडिफिकेशन करना है मेरी हाई क्रॉस का, उसके बाद इसका करूँगा, क्योंकि इसको ज़्यादा करने की ज़रूरत था नहीं। तो सो लाइट्स इज़ वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक। थर्ड जो मैंने आपको बताया कि अभी आप 20 लाख तक भरते हो तो ये सब इल्यूमिनेटिव होना चाहिए। ये छोटे छोटे टच पॉइंट्स हैं, वो बहुत हेल्प करते हैं आपको नाइट ड्राइव्स में, जब आप गाड़ी को क्रूज कर रहे हो और आपको नज़र ना हटानी हो तो ईजिली आपका हाथ इधर पड़े एंड यू कैन करना है। ये इल्यूमिनेट नहीं करता है तो काफ़ी दिक्कत आती है उस हिसाब से। ये कुछ ड्रॉबैक्स थे जो मैंने आपको बताया। हाँ, और एक है, चौथा ड्रॉबैक है इसके वाइपर्स मैंने दूसरी बार बदले, अभी हाल फिलहाल बदले, मैंने कुछ महीने पहले ही बदले, बट अभी भी इसका रबड़ घिस जाता है जल्दी, कंपेयर टू दैट टोयोटा का भाव है यार, मतलब वो एरोट्विन वाइपर्स एंड ऑल दैट आर गुड। इसके बेसिक है जो आपका रबड़ घिस जाता है, तो ये छोटे मोटे है। बट इसका और एक चीज़ है, पता है, कंपेयर टू एनी अदर ब्रांड, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड ऑल दैट, बट इसमें ना 4 साल हो गए गाड़ी को, इतना भी आवाज़ नहीं आया। लोग बोलते हैं कि सीट का आवाज़ आता है या कहीं पीछे से आवाज़ आता है ना ऑल दैट, भाई मुझे कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं आई है, कभी भी आया मुझे कोई चीज़ का आवाज़ वगैरह नहीं आया है, और मेरा एक्सपीरियंस का काफ़ी अच्छा हुआ है। मैंने जब ये गाड़ी ली थी उसी साल मार्च में मेरी गाड़ी आई है, और उसी साल मैं दिसंबर में पुणे टू दिल्ली गया हूँ, ठीक है। वो ट्रिप मैंने मारी थी समथिंग 4,500-5 हज़ार किलोमीटर की, क्योंकि यहाँ से मैं दिल्ली गया, दिल्ली से मैं उसको हरिद्वार भी लेके गया हूँ, आगरा लेके गया हूँ, वृंदावन लेके गया हूँ, बाद में अमृतसर लेके गया हूँ। वो जो नॉर्थ ट्रिप था ना, मैं पूरा ये गाड़ी से करके आया था, और भाई बहुत कंफर्टेबल। मेरी मम्मियाँ बैठी थी, वाइफ थे, आरवी थी, सिस्टर इन लॉ थे, और सब वी वर वेरी कंफर्टेबल। सो वी एंजॉय द एंटायर जर्नी ट्रिप फ्रॉम इन किया सेल्टोस। कोई दिक्कत वगैरह नहीं आई थी। और भाई कोई भी भाई अपना डिसाइड कर रहा हो कि भाई मेरे को सेल्टोस लेना है, क्रेटा लेना है, जो भी कुछ भी लो, ठीक है, गो फॉर डीजल। भाई डीजल आपको माइलेज बेटर देगा, पावर बेटर देगा, पीस ऑफ माइंड देगा। पेट्रोल लोगे तो भाई आपको माइलेज नहीं मिलेगी। मैं भुगत चुका हूँ। मेरी हुंडई i20 स्पोर्ट्स पेट्रोल थी भाई, मेरे को सिटी में 12 देती थी, 12। ये मुझे सिटी में सेल्टोस मुझे देती है 14 से 17 या 18, डिपेंड्स अपॉन द ड्राइविंग स्टाइल। बट आप मेरे से बेटर चला तो आपको बेटर मिल जाएगी। बट इन डीजल अगर आप क्रेटा या फिर सेल्टोस जो भी पेट्रोल में लेता ना भाई, माइलेज मत एक्सपेक्ट करना, बहुत तेल पिएगी, क्योंकि 10-12 सिटी में वगैरह मिलती है, हाईवे पे आपको 17-16 दे देगी। इसका सबसे बेस्ट मैंने माइलेज निकाला है वो था यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे। मैंने ये गाड़ी क्रूज पे रखी थी विद द स्पीड ऑफ 85-88 समथिंग थी भाई। टच वुड, मैं वो आपको पिक्चर शेयर करूंगा यूट्यूब पे। मुझे माइलेज मिली थी 28.1 की माइलेज मिली है। ट्रस्ट मी ऑनेस्टली, ये जो मैंने निकाली थी क्रूज पे, ठीक है। ऑन एन एवरेज मेरे को एंटायर जर्नी में मेरे को माइलेज मिली है 24 से लेके 26 के बीच में। सो इतना मैं खुश हूँ माइलेज में। मैंने पुणे में टंक फिल किया था जब मैं दिल्ली के लिए वगैरह गया था। मेरा ऑलमोस्ट गाड़ी 1000 किलोमीटर चली थी। मैंने कहा जयपुर में मैंने फ्यूलिंग करवाई थी,
वो मेरी दिल्ली पहुंच भी गई, दिल्ली में घुमा भी ली, उसके बाद फिर मैंने वापस से डीजल भरा रहेगा। सो इतनी रिलायबल है। सेकेंड थिंग इज इसका पिकअप इज अमेजिंग इन डीजल। इसका टर्बो किक इन करता है 1200 आरपीएम के बाद और अच्छी खासी किक देता है। एकदम सीट के पीछे नहीं खींचेगा, बट आपको अच्छा खासा फील वगैरह आएगा, आपको मजा आएगी ड्राइविंग में। यू नो कि इसका पिकअप इज गुड, इसका पावर इज गुड इन टर्म्स ऑफ डीजल। ये गाड़ी में मैं आपको इंजन में दिखाता हूँ। ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है 115 PS की पावर और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क। 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क विद दिस साइज ऑफ कार इज मोर देन सफिशिएंट। गाड़ी के वेट के हिसाब से परफेक्टली प्रोपोर्शनेट है कि आपको पिकअप भी दे देगी, माइलेज भी दे देगी और आपको पीस ऑफ माइंड वगैरह रहेगा। सो ये थी इसके कुछ अच्छे बेनिफिट्स जो मैंने शेयर वगैरह किए। अब आते हैं इसके सर्विसिंग पे। तो भाई इसकी ना ऑलमोस्ट 4 सर्विस हो चुकी है। 3 सर्विस फ्री थी, बट उसमें यार लेबल वो लोग फ्री करते हैं, बट पार्ट्स एंड ऑल दैट तो पेड वगैरह रहता है। बट जो पेड सर्विसिंग थी ना, उसका एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा रहा है और बहुत जल्दी मैं इसकी वीडियो आपको वापस से लाऊंगा। अभी मैं जाऊंगा फॉर इट्स 5th सर्विसिंग। तो मुझे इसका बिल 10,000 के ऊपर कभी नहीं आया। चलो यार, इसका इंजन और बाहर से भी इसका आवाज़ देख लो डीजल का। अभी चाबी मेरे इसमें है, इसीलिए ये देखो, ये इसका इंजन है CRDI 16V। ये सेम क्रेटा वाला इंजन है जो सेल्टॉस के अंदर है। दोनों के इंजन सेम है, दोनों की पावर सेम है, दोनों का टॉर्क सेम है, फॉर डीजल इवन फॉर पेट्रोल। सो ये इसका इंजन वगैरह है। अभी तक तो कुछ इसका ज़ीरो मेंटेनेंस आया है, काफ़ी गंदा हो गया, बट अभी सर्विसिंग में जाएगी गाड़ी। और इसका भाई ये जो है ना, ये लोग बोलते हैं कि भाई इसकी बिल्ड क्वालिटी एंड ऑल दैट, बट इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई 3 स्टार लाई है, क्योंकि उसका बेसिक मॉडल का ये लोग ने टेस्ट किया था, बट ये हैवी है, बस अच्छा खासा हैवी है। हाँ, और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो इसका थर्ड है और जो मेरी हाई क्रॉस का थर्ड है, उसमें फ़र्क है। हाई क्रॉस का थर्ड थोड़ा और मजबूत लगता है, इसका मुझे ओके लगता है। तो ये था पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस अबाउट माई किया सेल्टॉस। कि कोई भी अपना भाई जो सोच रहा है कि 20 लाख के अंदर कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि एक बार आप सेल्टॉस को देखो, बट गो फॉर डीजल वन। पेट्रोल आप लोगे तो आपको थोड़ी अंडर पावर, थोड़ा लैगीनेस और थोड़ा वो गाड़ी स्ट्रगल करती हुई दिखेगी, बिकॉज ऑफ द वेट वर्सेस द इंजन कैपेसिटी, वो थोड़ा गड़बड़ होता है। बट आप डीजल लोगे तो भैया डीजल रॉकेट है। डीजल में आपको माइलेज बेस्ट, पिकअप बेस्ट, आपको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा, और गाड़ी के अंदर साउंड उतना नहीं है जितना आपको गाड़ी के बाहर, और ये इतनी वोकल नहीं है। सो दिस इज़ अ गुड एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। और आपको एडास के साथ लेना तो बहुत आगे तक चला जाएगा। तो आप 20 लाख के प्राइस पॉइंट पे आप देखते हो तो गो फॉर सेल्टॉस। सब कॉम्पैक्ट, ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपकी फैमिली रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपकी फैमिली 4 लोग की हो या 3 लोग की हो, एटलीस्ट 4 लोग की हो, जैसे भी हो, तो गो फॉर सेल्टॉस या क्रेटा, या फिर एटलीस्ट सब कॉम्पैक्ट के ऊपर जाओ कि जिसमें आपको स्पेस मिल जाएगा। उस गाड़ी में यार इंसान 1 या 2 बार लेता है लाइफ में, बट बार बार उतना चेंज वगैरह कर नहीं पाता है। तो एटलीस्ट बेटर हो गाड़ी में स्पेस हो जो आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स पूरी फुलफिल वगैरह कर सके, आप एंजॉय कर सको, चाहे उसका म्यूजिक हो। हाँ, उसका म्यूजिक का मैंने आपको बोलना भूल गया, ये HTX मॉडल है मैनुअल का, तो इसमें आकमीज के सिस्टम आता है, दोज आर गुड, मुझे पसंद है, ठीक है। इसके ऊपर अगर जाते हो GTX में, X लाइन में, तो आपको वो बोस के मिलते हैं, वो इससे और प्रीमियम है, जो 12 स्पीकर्स हो जाएंगे, सराउंड साउंड मिलेगा ऑल दैट, बट दिस डज अ गुड जॉब। मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है, इसका ना आवाज़ फटता है, मेरे को क्लीन क्वालिटी वगैरह जितना मेरा ये एक्सपेक्टेशन है उसको ये फुलफिल करता है म्यूजिक। तो इसका म्यूजिक भी अच्छा मतलब मैक्सिमम जर्नीज में ईजिली आप एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो, वायर्ड है मेरी गाड़ी में तो, बट नई गाड़ी में तो अभी वायरलेस आता है, तो आप प्लग इन कर सकते हो। और सारी चीज़ें सेल्टॉस में ऑलमोस्ट 26 वेरिएंट्स है अभी जो ऑफर करता है किया, तो हर किसी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेल्टॉस है, राइट फ्रॉम स्टार्टिंग 11 lakhs टू लाइक 26-27 lakhs। मैं बोलूँ तो अगर आप लेना चाहते हो तो डीजल ले लो, 20 लाख के अंदर लो। 20 लाख के ऊपर जा रहे हो तो फिर आप जाओ टाटा में, जिसमें हैरियर आ गए, सफारी आ गए, थोड़ी बड़ी गाड़ी भी मिल जाएगी, फीचर्स भी अभी टाटा दे ही रहा है। बट सर्विस एक्सपीरियंस गाइस देख लेना, अगर कौन से भी एरिया में आप देख रहे हो तो हमेशा सबसे पहले सर्विस एक्सपीरियंस इंक्वायरी करना, उसके बाद ही प्रोडक्ट चूज़ करो। मेरा तो वो सिंपल फंडा है, कोई भी गाड़ी में बुक करता हुआ ऑलवेज विजिट द नियर बाय सर्विस स्टेशन टू हैव माई सेटिस्फैक्शन लेवल के भी सर्विस किस हिसाब से वगैरह होती है। मैं कस्टमर से भी बात करता हूँ, तब जाके मैं कोई भी डिसीजन लेता हूँ। ऑलराइट, सो ये था अपना ओवरऑल ब्लॉग फॉर किया सेल्टॉस ओनरशिप गाइस। और एक चीज़ मैं आपको पर्सनली बोलना चाहता हूँ कि मुझे अच्छा लगा कि अपनी फैमिली बढ़ रही है।
मैंने सोचा नहीं था कि यार मेरे कुछ 50-60 सब्सक्राइबर्स भी होंगे, बट टच वुड गाइस, अभी मैंने शुरू किया था बहुत in a span of like last 3 months, but now our family is increasing from 50 to like almost I'm going beyond 300 subscribers, so I am happy, you know, कि at least यार public like कर रही है in terms of my honest views, honest experiences and all that. So keep supporting, keep loving my channel guys. Please like करो, subscribe करो और question करो कि next vlog किस पे देखना चाहोगे. टिल देन के लिए आई होप आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो. मैंने फटाफट हर चीज़ कवर करने की कोशिश की. कुछ छूट गया हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखो एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू ऑन दैट. थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस. चलो भाई, इसका कैमरा बताना भूल गया था यार. ये मैनुअल है ना तो थोड़ा, ये रहा उसका कैमरा और इसमें अडेप्टिव गाइडलाइंस है. आपका काम बहुत अच्छे से कर देती है. और पीछे 4 सेंसर्स भी दिए गाड़ी में, अच्छा खासा डिटेक्ट करते हैं. देख रहे हो सेंसर्स, 3 सेंसर्स. सो ये एक फीचर था जो मैं आपको बताना भूल गया था. चलो पाक हो गया. चलो गाइस, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग पे.